वीरेंद्र जी, आपने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें आरटीआई न मिलने की वजह से टाइम पे तो आपने फर्स्ट अपील के लिए क्या आज आपको बुलाया गया था, क्या कहा गया? आज मुझे फर्स्ट अपील के लिए बुलाया गया था। इससे पहले 16 तारीख को मेरी अपील थी। उसमें मैंने बोला था भी आप अधिकारी को बुलाओ, उन्होंने क्लर्क को भेज दिया था। तो आज फिर मुझे टाइम मिला था, तो टाइम में मुझे अपील में फिर अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब इसमें जो है हमने सिंपल सी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है जो इनके रिकॉर्ड में है कि होप पास नंबर जो नक्शा पास करवाते टाइम होता है वो उपलब्ध करवाया जाए। उसे देने में भी इन्हें 4 महीने लग गए। मतलब आप ये देखो कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने में ये इतना टाल मटोल कर रहे हैं, तो सीधा सिर लगता है कि भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है इसमें, तभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? कार्रवाई इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है, जैसे कमिश्नर साहब हर बार करते हैं, लेटर निकाल देते हैं अभी आप जो अधिकारी है उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बट उन्हें आगे टाइम दे देते हैं, जबकि ये लेटर भी उन्होंने ही दिया था और मैंने उन्हें कहा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उन्हें आगे 10 दिन का टाइम दे दिया और हमें जवाब दे दिया ठीक है जी, अगर आपको 10 दिन का नहीं जवाब देते तो आप जो है सेकेंड अपील में चले जाना। हम तो सेकेंड अपील में जाएंगे ही जाएंगे, पर आप तो कुछ कार्रवाई करो ना। अगर आप अनुशासनिक कार्रवाई करोगे तो हम वहाँ पे सेकेंड अपील में हमारा केस और मजबूत हो जाएगा ना कि हाँ भी इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो ये जिस मंत्री के अंतर्गत आते हैं तो आप उनके लिए कुछ जो ये डिपार्टमेंट है नगर निगम, ये अनिल विज जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके अंडर आता है। तो जिन्हें शेर कहा जाता है हरियाणा का, तो उस हरियाणा के शेर के अंडर जो डिपार्टमेंट आता है उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और अनिल विज जी को नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, ठीक है, तो सीधा सीधा लगता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है और गृह मंत्री अनिल विज जी के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो ये मुद्दे उठाते हैं ये हम जनता के लिए उठाते हैं। हमारा पेशेंस देखो, 3-3 4-4 महीने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अगर यही काम एक जो बंदा है वो नगर निगम में जाता है, टैक्स नहीं भरता, मान लो 31 मार्च है, उस दिन को उसने टैक्स नहीं भरा, तो 1 अप्रैल को उसके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, बिल ये लास्ट डेट थी। और ये जो है ये 30 दिन का इन्हें टाइम दिया जाता है, 3-3 महीने ये जो है जवाब ही नहीं देते। मतलब इन्हें इतनी खुली छूट मिली हुई है, मतलब जो नगर निगम में कमिश्नर भी बैठे हैं वो भी कार्रवाई नहीं करते, भाई जाओ आप हरासमेंट लो। तो इस मुद्दे पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अनिल विज जी अपने डिपार्टमेंट को देखो, इसमें बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर कार्रवाई अपने संज्ञान में लाओ ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। राणा जी, आपने एक मुद्दा उठाया और जिसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि निगम के अंदर अपने चहेतों की नौकरियां लगाई गई। तो कितने मुद्दे उठाए थे आपने, कितने मुद्दों के ऊपर आरटीआई मांगी थी और क्या रहा आपके आरटीआई का? मैंने आरटीआई 8 मुद्दों में मांगी थी, जिसमें से इन्होंने एक मुद्दे पे दी है, जिसमें खुलासा आया कि इन्होंने 6 बंदे तो मेयर ने अपने रिश्तेदार ही लगा रखे, 3 तो उसमें सगे बहन भाई है, बाकी रिश्तेदार हैं। एक तो ये खुलासा है। एक मैंने अप्रूव्ड एरिया जो सुंदरनगर में उसकी मांगी थी, उनकी इन्होंने भी पेंडिंग कर दी, क्या 10-15 दिन में देंगे। एक ये जितनी भी टैलें लगी हुई है कि कौन सी कंपनी की है उसकी मांगी हुई है, वो भी इन्होंने पेंडिंग कर दी, कह रहे 10 दिन में देंगे। तो कितनी आरटीआई पेंडिंग है अभी आपकी? मेरी 3 आरटीआई पेंडिंग है। अच्छा, तो क्या सामने आया इन बाकी में? बस जो सामने तो ये आया, जो सच्चाई है, या सामने आने नहीं दे रहे अधिकारी, उसको तारीख पे तारीख दे रहे, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिले। तो अभी सेकंड अपील पे आप गए क्या? हाँ, सेकंड अपील थी आज मेरी, एक पे फर्स्ट अपील थी आज। क्या कहा गया सर? बस उन्होंने 10 दिन कह रहे, 10 दिन के बाद दे देंगे। और अगर नहीं मिलती फिर क्या करोगे? फिर सेकंड अपील।
तो कहीं आपने सीएम विंडो पे भी कोई एप्लीकेशन डाली हाँ, थी? सीएम विंडो में मैंने कल एक एप्लीकेशन डाली थी, अप्रूव्ड एरिया है जो सुंदर पार्ट 2 में, उसमें मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, उसकी जांच के लिए डाली थी। एक ये टाइलों के लिए डाली थी। आपने देखा होगा कल परसों मेयर साहब ने, विधायक जी ने मेयर हाउस के सामने वो कराया था, सर्वे कराया था, उसमें घटिया टाइलें पाई गई। और विधायक जी ने, मेयर साहब ने कहा है कि इसकी ठेकेदार की पेमेंट रोकेंगे, उसमें कटौती करेंगे। ठेकेदार की पेमेंट तो पूरी हो गई आज से 20 दिन पहले, और मेयर साहब के साइन से पेमेंट हो रही है। 8 नंबर के वार्ड के एमसी ने, मरवे ने एप्लीकेशन डाली थी कि ये घटिया मटीरियल लगी है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, लेकिन मेयर साहब ने उसकी पेमेंट अपने साइन करके पेमेंट करा दी। अब इससे साफ जाहिर होता है कि मेयर साहब की कितनी मिलीभगत है इसमें। उधर लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि इसकी पेमेंट, ठेकेदार की पेमेंट काटी जाएगी। ठेकेदार की पेमेंट काटने की बजाय एक्शन एमबी जेई पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेवार तो वही बनते हैं ना इसकी देख रेख के लिए। तो ये तो ऐसे कई जगह घोटाले हो रहे हैं, और उधर मेयर साहब कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। तो जांच के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, मैं तो चाहता हूँ जांच हो। इसके लिए कहाँ आपने अपील लगाई है, कहाँ एप्लीकेशन डाली है? इसके लिए एप्लीकेशन मैंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अनिल विज जी को, विजिलेंस को एप्लीकेशन डाली है। ठीक है।